जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे, मुझे बीच में ही वीडियो रोकना पड़ा था कि अब हम अपनी स्टडीज़ को शुरू करेंगे। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि व्यवसाय क्या है? आपकी इस किताब का नाम यानी बिज़नेस स्टडीज़ का क्या मतलब होता है? बिज़नेस का मतलब होता है व्यवसाय, ये लिखा हुआ है। व्यवसाय की प्रकृति एवं अवधारणा, यानी अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, प्रकृति मतलब उसका क्या नेचर है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसका अर्थ बनता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, व्यवसाय की अवधारणा हम सबसे पहले देखेंगे। व्यवसाय की अवधारणा पे जब हम चलते हैं तो ये हमें बताएगा कि भाई व्यवसाय की उत्पत्ति कैसी हुई, क्या इसका मीनिंग है, एक्सेट्रा। ठीक है, अब हम देखिए व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब होता है इसका, ये जो व्यवसाय, मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, हम इस तरीके से बात करते हैं। तो व्यवसाय की उत्पत्ति या व्यवसाय कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, वहाँ से जहाँ से शब्द व्यस्त हुआ, यानी व्यस्त रहना। ठीक है, तो व्यवसाय का अर्थ है व्यस्त रहना। फिर भी व्यवसाय का एक विशेष अर्थ होता है। कोई भी ऐसा काम हम कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें वस्तुओं का और वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं का, अब आप सोचेंगे वस्तु तो आपको समझ में आ गई, सेवाएं क्या क्या होती हैं। भाई सेवाएं का मतलब जैसे आप बैंक में गए हो तो बैंक में जो भी आपको वहाँ पे खाता खुलवाने की सेवा है या पैसे निकालने की सेवा है, पैसे जमा करने की सेवा है, जो भी लोग आपकी मदद कर रहे हैं वो सेवा है। मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सेवा है। तो कोई भी काम जिस भौतिक रूप से जिसको हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो सेवाएं होती हैं। तो व्यवसाय में किसी भी वस्तु और सेवा का निरंतर रूप से लेन देन, ठीक है, वस्तु को और सेवाओं को, इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इनका निरंतर रूप से लेन देन। लेकिन लेन देन क्यों? एक लाभ को ध्यान में रखते हुए। व्यवसाय को जब भी आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में हमेशा लाभ की धारणा जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। आप लाभ को व्यवसाय से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि व्यवसाय की प्रकृति एक्सेट्रा क्या है। देखिए, व्यवसाय का अर्थ इन लोगों ने, फिर से मैं एक बार आपको रीड कर देती हूँ कि व्यवसाय का अर्थ, ये देखिए, ऐसे किसी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं। नियमित रूप से, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नियमित रूप से। ये नहीं कि आज एक बार आप लोगों ने किसी सब चीज़ का जो है वो खरीद दी या बेच दी और फिर आपने उसको छोड़ दिया तो फिर वो आपका व्यवसाय बन गया। नहीं, आपको लगातार उस चीज़ में लगा रहना पड़ेगा। साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें लाभार्जन, लाभ कमाने का आपका हमेशा उद्देश्य होना चाहिए। एक विशेषता है ये व्यवसाय की। ठीक है, और उसमें वे कुछ क्रियाएं होती हैं, तो अन्य लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या संतुष्टि के लिए कुछ क्रियाएं की जाती हैं। क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, विनिमय मतलब आदान प्रदान, एक्सचेंज करना, और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो सकता है। ये आपका क्या है, व्यवसाय का एक छोटा सा अर्थ बताने की कोशिश की है। तो अगर आपसे व्यवसाय का अर्थ हम लोग अगर पूछेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे व्यवसाय के अर्थ में? कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, ये देखिए, व्यवसाय का अर्थ ऐसे किसी भी धंधे से है जिसमें लाभार्जन हेतु व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में नियमित रूप से संलग्न रहते हैं और वे क्रियाएं दूसरे, ये यहाँ तक एक तरीके का आपका अर्थ बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जब आप शुरू करेंगे इस कार्य को तो आपको इस तरीके से, मैं इस का आपको स्क्रीन शॉट भी जो है वो शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग नोट्स जो है वो बना सकें। इसके बाद देखिए, अब ये जो क्रियाओं की इन्होंने बात की है, तो बेटा ध्यान रखना कि क्रियाएं दो तरीके की होती हैं। दो तरीके की क्रियाएं आप क्या क्या लिखेंगे? एक क्रियाएं जो होती हैं वो होती है आर्थिक क्रिया, और दूसरी क्रिया होती है
अनार्थिक क्रिया। ठीक है, क्रियाएं दो, जो भी व्यक्ति क्रिया करते हैं, काम करते हैं, व्यवसाय में संलग्न रहने वाली, वो दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक तो दूसरी अनार्थिक। आर्थिक क्रियाएं बेटा वो होती हैं जिनको करने से हमें कुछ पैसा प्राप्त होता है, जिनके द्वारा हम अपने जीवन यापन के लिए धन कमाते हैं। अभी धन कैसे कमाते हैं? मैं टीचर हूँ, आपके फादर जो है वो फार्मर हो सकते हैं, किसी के फादर जो है वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या फिर भाई अपना अपना खुद का बिजनेस हो सकता है, कोई तो भी सब्जी भी हम किसी के फादर जो है वो सेल कर सकते हैं, जिस किसी की छोटी मोटी दुकान हो सकती है। तो जीवन यापन करने के लिए, जीवन को चलाने के लिए जो क्रियाएं, वो क्रियाएं जिनसे हम धन कमाते हैं। और धन हम क्यों कमाते हैं? क्योंकि हम अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो उन क्रियाओं को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा, आप इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं, धन कमाते हैं एक। जबकि अनार्थिक क्रियाएं प्रेमवश, सहानुभूति के लिए, भावुकतावश या देशभक्ति आदि के लिए की जाती हैं। इसके उदाहरण दिए हुए हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। इसका एक एग्जाम्पल तो ये है कि देखो, जब अब एक टीचर है, और जो टीचर जो है अगर ट्यूशन ले रहा है, प्राइवेट ट्यूशन्स ले रहा है, तो वो क्या करेगा? उसके बदले में उसको पैसे चाहिए। ठीक है, और या अगर वही टीचर अपने खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है, तो क्या वो उससे फीस मांगेगा? ला भाई दे, मैं तेरे को पढ़ा रही हूँ, मैं खुद अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी तो मैं उससे पैसे मांगूंगी? ला दे, मैं तुझे पढ़ा रही हूँ तो पैसे दो। नहीं। तो जो मैं अगर पढ़ा रही हूँ ट्यूशन और वहाँ से मेरे को पैसे मिल रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर मैं प्रेम से अपनी खुद की बेटी को भावनाओं में उसमें पढ़ा रही हूँ तो वो अनार्थिक क्रियाएं हैं। ठीक उसी तरीके से एक नर्स भी हो सकती है, अगर वो हॉस्पिटल में काम कर रही है, मरीजों की देखभाल कर रही है और उसके बदले में उसको तनख्वाह मिल रही है, तो वो आर्थिक क्रिया है। जबकि अगर वही नर्स अपने बेटे को या बेटी को या घर में किसी की देखभाल कर रही है जिसके बदले में उसको कोई पैसा नहीं चाहिए और ना मिल रहा है, तो वो अनार्थिक क्रियाएं होती हैं। तो व्यवसाय बताइए कैसी क्रिया हो सकती है? बिल्कुल, व्यवसाय जो है वो आपकी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उसको करने से आपको लाभोपार्जन, प्रॉफिट मिलता है, लाभ उत्पन्न होता है। इसलिए व्यवसाय जो है वो एक आर्थिक क्रिया है। ठीक है, चलिए अब इसी में ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें और दी हुई हैं, दैट यू कैन रीड। अब एक ये स्वयं करके देखें, इसको आप ज़रूर कीजिएगा कि जी हाँ, इसको आप लोग ज़रूर कीजिएगा ये कि भाई ये जो एक कृषक अपने उपभोग हेतु चावल उगाता है, तो क्या ये आर्थिक क्रिया है? अपने उपभोग हेतु करा रहा है। एक कारखाने का स्वामी बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का उत्पादन करता है, क्या ये आर्थिक क्रिया है? ठीक है ना? तो आपको ये बताना है कि ये है कि नहीं है, इसको आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब देखिए आर्थिक क्रियाएं भी, अब आर्थिक क्रियाएं देखो, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक एक अनार्थिक। तो आर्थिक क्रियाएं वो जिनसे पैसा मिलता है, अनार्थिक वो जिसके पैसा नहीं मिलता। अब फिर से आर्थिक क्रियाओं को तीन भागों में बांटा गया है, और वो तीन चीजें क्या हैं, तीन श्रेणी क्या हैं? व्यवसाय, रोजगार और पेशा। व्यवसाय, रोजगार और पेशा। आर्थिक क्रियाओं को भी आगे तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे व्यवसाय, धंधा या रोजगार, धंधा। इसको हम लोग पेशा भी कह सकते हैं, धंधे को पेशा भी कह सकते हैं। ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं, इसको अब हम लोग स्टडी करेंगे आगे क्या क्या है। तो व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है। यहाँ से आप व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन होता है, वस्तुओं का और सेवाओं का भी हो सकता है, वह विक्रय तथा सेवाओं के प्रदान करना सम्मिलित है। उपरोक्त क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करके धन कमाना है। तो ये आपका व्यवसाय का डेफिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि व्यवसायिक क्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है,
तो ये ध्यान, मतलब बहुत ही आसान है, इसको आप बिल्कुल नॉर्मल लाइफ से जब आप इसको वो करेंगे ना, अटैच करेंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। लेकिन सबसे पहले आपको व्यवसाय समझने की कोशिश करनी है। ठीक है बेटे, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं जो हैं, ये कोई तीनों जो आपकी क्रियाएं हैं, कौन सी जो अभी मैंने आपको बताई थी, व्यवसायिक क्रियाओं की कौन सी विशेष जो तीनों बताई थी, एक मैंने आपको पेशा बताया था, एक व्यवसाय बताया था, एक रोजगार बताया था। तीनों में विशेषता क्या होती है कि ये एक आर्थिक क्रियाएं होती हैं। आर्थिक क्रियाएं यानी इन तीनों क्रियाओं को करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रिया यानी धन की प्राप्ति होना। ठीक है, अब जैसे डॉक्टर है तो वो उसका पेशा है, ठीक है, फिर भी वो क्या करेगा, पेशेंट्स को देख के और पैसा लेगा, तो आर्थिक क्रियाएं हुई। अब अगर हम लोग व्यवसाय करते हैं, भाई एक आदमी जो है वो दिल्ली से कपड़े खरीद के लाता है और उसको लाके बहालगढ़ में बेचता है और उस पर फिर पैसे बचाता है, तो वो उसका व्यवसाय हुआ, वो भी आर्थिक क्रिया है। और तीसरा रोजगार, जैसे कि आपके किसी के भी पेरेंट्स या मैं खुद, हम जो हैं हम सरकार के कर्मचारी हैं, तो सरकार ने हमें रोजगार दिया हुआ है और उसके बदले में हमें पैसे मिलते हैं, तो ये एक आर्थिक क्रियाएं हैं। तो सभी तीनों क्रियाएं जो हैं वो आर्थिक क्रिया यानी उनके बदले में हमें पैसा मिलता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अथवा उनकी प्राप्ति। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है यहाँ पे, या तो वस्तु का या सेवा का उत्पादन होगा या वो हम लोगों को जो है वो प्रदान की जाएंगी। अब वस्तु देखो, डॉक्टर ने सेवा का उत्पादन किया, डॉक्टर ने क्या किया, सेवाओं का उत्पादन किया, उसने मरीज को सेवा दी और उसके बदले में पैसा लिया। जबकि जो दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया था, भाई एक जो है व्यवसायी है, वो दिल्ली से कपड़े खरीदता है और बहालगढ़ में लाके बेचता है, तो वहाँ उसने हमें वस्तु प्रदान की। तो यहाँ पे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन भी किया जा सकता है या उनको प्रदान भी किया जा सकता है, ये दूसरी इसकी विशेषता है। तीसरा जो है वो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय या विनिमय। ये सब जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए। अब मानव को जो है वो कभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो कभी सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। और जो तीनों ही हमारी क्रियाएं हैं, तीनों क्रिया कौन कौन सी, एक तो पेशा, दूसरा व्यवसाय, इस पे ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, पेशा, व्यवसाय और तीसरा हमारा क्या है, रोजगार। ये तीनों हमारी क्या हैं, किस तरीके की क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, हम लोगों का आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पे हम कहेंगे कि ये नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय यानी रेगुलरली। ऐसा नहीं है कि भाई आज तुम बीमार हुए, डॉक्टर ने आज दे दी एक दवाई और फिर वो और किसी मरीज को कभी नहीं देखेगा, नहीं, उसका काम है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। विनिमय मतलब आदान प्रदान। व्यवसाय की एक विशेषता ये होती है कि निरंतर किया जाना चाहिए, ठीक है, ये बार बार करा जाना चाहिए। तो निरंतरता नहीं होगी तो फिर हम उसको या पेशे को भी या रोजगार को भी हम उसको ये नहीं मानेंगे कि ये कोई आर्थिक क्रियाएं हैं। तो ये क्रियाएं नियमित रूप से होनी चाहिए, रेगुलरली होनी चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे अगर मैं आपकी टीचर हूँ तो क्यों हमें क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलरली पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कोई आंटी आपके घर आई है और एक चैप्टर आपको समझा के चली गई, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि वो अपना रोजगार कर रही है, क्योंकि उसने तो जस्ट आपको हेल्प करने के लिए समझाया है। जबकि रेगुलरिटी जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। चलिए अभी आगे हम लोग देखेंगे इस एक और, ये है लाभ अर्जन। हर एक व्यावसायिक क्रिया, मैंने बताई थी 3 व्यावसायिक क्रियाएं हैं, एक है व्यवसाय, एक है रोजगार और तीसरा है पेशा। तो तीनों में ही
आय अर्जित करने के उद्देश्य से की जाती हैं। तीनों ही क्रियाएं पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। तो लाभ अर्जन मतलब जो भी आपकी ये तीनों क्रियाएं हैं उसमें उनकी एक विशेषता ये है कि वो हमें पैसा कमाने के लिए करते हैं, लाभ अर्जन के लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देखेंगे, प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता, प्रतिफल यानी आपको जो भी रिटर्न में मिलता है। ठीक है, तो प्रतिफल की अनिश्चितता का मतलब क्या है? व्यवसायिक क्रिया में जो हमें लाभ मिलने वाला होता है वो अस्थिर होता है। हमें कोई भी व्यवसाय अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी स्थिर नहीं होंगे कि भई आपको प्रॉफिट होगा, 10,000 का ही प्रॉफिट होगा। नहीं, कभी आपको लाभ हो सकता है तो कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपको पूंजी, अब ये पूंजी क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। पूंजी उस धन को कहते हैं जो हम किसी व्यवसाय को शुरू करने के लिए लगाते हैं। जैसे हमें, आप में से किसी की एक मम्मी जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम जानती है और तुम्हारे पापा ने उनको 1 लाख रुपए दिए कि भाई तुम अपना काम शुरू कर दो। तो 1 लाख रुपए से वो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद के लाई और एक अपने शीशा लाई, हेयर ड्रायर लाई और उन्होंने अपना काम जो है वो शुरू किया। तो उसको हम पूंजी कहेंगे, कैपिटल कहेंगे, कैपिटल और पूंजी। तो यहाँ पर वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जो प्रतिफल है हमारा वो अनिश्चित होता है, यानी उससे मिलने वाला जो लाभ होता है वो कभी भी निश्चित नहीं होता, कभी कम कभी ज़्यादा होता रहता है। और एक और बात ये कि इसमें जोखिम का तत्व विद्यमान है। जोखिम क्या होता है? रिस्क। जोखिम क्या होता है? रिस्क। अब जो भी व्यवसाय में हमेशा नुकसान, जोखिम छुपा हुआ होता है और जो व्यक्ति उसको लेने के लिए तैयार हो जाता है जोखिम को, उसको ही लाभ मिलता है। हम किसी भी अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप में से किसी की मम्मा जो है वो ब्यूटी पार्लर का काम शुरू करने जा रही हैं, तो क्या ये निश्चित है कि भाई जो वो काम शुरू करेंगे उसको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा? हो सकता है उसको नुकसान हो जाए, कोई उसकी दुकान पे आए ही ना। रिस्क है कि नहीं है? तो इनमें जोखिम का तत्व हमेशा विद्यमान रहता है। ये इसकी नेक्स्ट विशेषता थी। ठीक है, तो ये आपका व्यवसाय, जितनी भी आपकी ये क्रियाएं हैं, व्यवसायिक क्रियाओं, ये व्यवसायिक क्रियाओं की विशेषताएं ये इस प्रकार हैं। तो होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इससे आगे हम लोग ये जो 3 हैं इनका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, बट दैट लेटर ऑन। अभी के लिए इतना ही। आप इसको जो है वो अपना एक बार बुक खोल के इसको रीडिंग ज़रूर लगाएंगे। ये आपका पेज नंबर मैं भी देख के बता देती हूँ, आई थिंक 12 है। ठीक है ना? आप जब अपनी NCERT की किताब खोलेंगे तो पेज नंबर 12 है, आप इसको रीड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना के भेजूंगी, तब हम उसमें काम करेंगे।